हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स स्टडी करेंगे। सबसे पहले जीवन बीमा पॉलिसी के जो विभिन्न पक्षकार हैं हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। जीवन बीमा पॉलिसी कितने प्रकार की होती है, जीवन बीमा पॉलिसी की सामान्य शर्तें और विशेष शर्तें कौन कौन सी हैं, और जीवन बीमा पॉलिसी के चैप्टर में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है जीवन बीमा पॉलिसी के पक्षकार। जीवन बीमा पॉलिसी एक अनुबंध होती है, तो इसमें दो पार्टीज़ हैं, दो पक्षकार हैं, एक बीमाकृत यानी इंश्योर्ड और दूसरा बीमाकर्ता यानी इंश्योरर। जो बीमाकृत होता है, जिस पार्टी का बीमा किया जाता है, सपोज मिस्टर एक्स अपना बीमा करवा रहे हैं तो उन्हें बीमाकृत कहा जाएगा जो कि बीमा करवा रहे हैं। ये अपना जो जोखिम है वो बीमाकर्ता पर डाल देते हैं। तो बीमाकृत सबसे पहले हम देखें तो एक पार्टी है बीमाकृत। बीमाकृत के बाद दूसरा जो पार्ट है वो है पॉलिसी धारक। जो पॉलिसी धारक होता है जनरली वो बीमाकृत ही होता है, लेकिन पॉलिसी धारक जैसा नाम से स्पष्ट है, पॉलिसी को धारण करने वाला। ये वह व्यक्ति है जो अपने जीवन पर पॉलिसी ले रहा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई अन्य किसी के जीवन पर पॉलिसी ले रहा हो। जैसे एक पिता अपने पुत्र या पुत्री पर के जीवन के लिए पॉलिसी ले सकता है, तो पिता पॉलिसी धारक हो जाएगा, लेकिन बीमाकृत होगा वो पुत्र या पुत्री। तो पॉलिसी धारक बीमाकृत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो पॉलिसी को धारण करने वाला पॉलिसी होल्डर एक पक्षकार हो सकता है। फिर है भुगतानकर्ता, पेयर, जो पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान करेगा। पॉलिसी जब भी कोई पॉलिसी ली जाती है तो उसको लेने के लिए कुछ शुल्क का भुगतान बीमाकृत बीमाकर्ता को करता है, तो जो प्रीमियम देता है उसे भुगतानकर्ता कहा जाता है। अब ये जो भुगतानकर्ता होता है, ये भुगतानकर्ता बीमाकृत ही होता है जनरली, परंतु कोई और भी हो सकता है। जैसे अभी हमने किया था कि पिता अपने पुत्र या पुत्री के जीवन के लिए पॉलिसी धारक भी हो सकता है और भुगतानकर्ता भी हो सकता है। फिर हमारा जो तीसरा पार्टी है, बीमाकृत हो भी सकता है नहीं भी, वो होता है आश्वासित जीवन। आश्वासित जीवन वह व्यक्ति जिसके जीवन का बीमा जीवन बीमा कंपनी द्वारा किया जाता है। लाइफ एश्योर्ड, यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो अन्य व्यक्ति को उसका भुगतान कर दिया जाता है। ये भी बीमाकृत हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो जीवन बीमा पॉलिसी के जो दो मेन पक्षकार हैं उसमें से एक है हमारा बीमाकृत, जो ये चार नामों से जाना जा सकता है। फिर एक हमारा होता है बेनिफिशियरी या नॉमिनी कहा जाता है। बेनिफिशियरी कौन होता है? लाभ भोगी, इसको हिंदी में कहा जाता है। लाभ भोगी वह व्यक्ति है जिसका नाम बीमाकृत की मृत्यु के बाद दावों को प्राप्त करने के लिए अधिकृत होता है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के पश्चात जिसको उस जीवन बीमा पॉलिसी का लाभ मिलेगा उसे लाभ भोगी कहा जाएगा। तो यह नामांकित व्यक्ति भी हो सकता है। जो बीमाकृत है उसने अपने पॉलिसी के अंदर किसी व्यक्ति का नाम नॉमिनी के रूप में दे रखा है कि उसकी मृत्यु के बाद उसे जितने भी लाभ हैं, जितनी भी मनी है वो दे दी जाए। तो वो बेनिफिशियरी भी हो सकता है, नॉमिनी भी हो सकता है। इसके कर्तव्य, अधिकार, शर्तें ये विभिन्न होती हैं। अलग अलग प्रकार से नॉमिनी बनाए जा सकते हैं। तो ये जो मेन है बेनिफिशियरी, नॉमिनी और बीमाकृत, ये पक्षकार हैं। फिर एक पक्षकार जैसे मैंने शुरू में ही बताया था, इंश्योरर, बीमा कंपनी। जैसे लाइफ इंश्योरेंस देने वाली एक बहुत फेमस जो सरकारी कंपनी है वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बीमा करता हम उसको बोल सकते हैं। तो जो बीमा करता होता है वो कौन होता है? वह व्यक्ति होता है जो क्षतिपूर्ति का वादा करता है। यह वादा करता है कि कुछ निर्धारित शर्तों के अंतर्गत यदि कोई जोखिम उत्पन्न होता है तो ये उसकी क्षतिपूर्ति कर देगा। तो जो इंश्योरर होता है इसके बहुत से अधिकार होते हैं और इसकी बहुत से कर्तव्य भी होते हैं। इसके अधिकार जनरली क्या होते हैं कि वो जितनी भी जानकारी है, आयु का प्रमाण पत्र है,
स्वास्थ्य कार्य के बारे में, ये सारी जानकारी बीमा करवाने वाले से ले सकता है। उसके स्वास्थ्य की जांच पड़ताल कर सकता है, उससे प्रीमियम स्वीकार कर सकता है, जितने भी प्रमाण पत्र चाहिए जैसे आयु का, स्वास्थ्य का, परिवार का, वो सभी उनसे ले सकता है। यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसको पता होना चाहिए बीमा कर के बारे में सारी जानकारी। तो ये इसके अधिकार हैं और इसके कर्तव्य क्या हैं। बीमाकर्ता के कर्तव्य होते हैं बीमा पॉलिसी के बारे में सारी जानकारी देना, बीमा पॉलिसी के सारे डॉक्यूमेंट्स दे देना, बीमा पॉलिसी का समय पर जो भी क्षतिपूर्ति बनती है उसका भुगतान करना, ये सभी उसके कर्तव्य होते हैं। तो एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट ये है कि जीवन बीमा पॉलिसी के पक्षकार क्या हैं और उनके अधिकार या कर्तव्य क्या हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जीवन बीमा पॉलिसी कितने प्रकार की होती है। तो जीवन बीमा पॉलिसी के जो मुख्य प्रकार हैं वो हैं 6। एक होता है आवधिक बीमा पॉलिसी, टर्म लाइफ इंश्योरेंस। टर्म लाइफ इंश्योरेंस एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, 10, 20 या 30 वर्षों की निश्चित अवधि के लिए इसे खरीदा जाता है। इनका कोई वैल्यू वैसे उत्पन्न नहीं होता, लेकिन मान लीजिए घटना हो जाए, जैसे घटना क्या कि मृत्यु हो जाए, तो ऐसी स्थिति में ही ये लाभकारी होती हैं। अदरवाइज इनसे कोई भी, ये एक तरह से रिस्क कवर कर रही हैं एक निश्चित समय के लिए, 10, 20 या 30 साल के लिए। फिर होती हैं हमारी आजीवन बीमा पॉलिसी, जो सेकंड है आजीवन बीमा पॉलिसी, होल लाइफ इंश्योरेंस। इसमें कंफर्म है कि ये बीमा धारक के पूरे जीवन के लिए होती है। ये जो भी व्यक्ति है उसकी मृत्यु के पश्चात जो उसके उत्तराधिकारी होते हैं उनको लाभ प्रदान करती हैं। तो इसमें विकल्प मिल जाता है कि आप लोन ले सकते हैं या आंशिक रूप से उसे निकाल सकते हैं। तो ये आजीवन बीमा पॉलिसी है। उसके बाद है बंदोबस्ती जीवन बीमा पॉलिसी, एंडाउमेंट पॉलिसी जिसे कहा जाता है। एंडाउमेंट पॉलिसी, इसमें भी एक ही डिफरेंस है, जो आवधिक बीमा पॉलिसी होती है उसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट बेनिफिट नहीं होता, लेकिन इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बेनिफिट भी मिलता है। तो ये एंडाउमेंट बीमा पॉलिसी है जो इन्वेस्टमेंट का एक फ़ायदा भी देती है। फिर उसके बाद सामूहिक जीवन बीमा पॉलिसी है। सामूहिक जीवन बीमा पॉलिसी क्या होती है, जैसे किसी नियोक्ता ने अपने कर्मचारियों के लिए जीवन बीमा पॉलिसी ली हुई है। इसमें एक सामूहिक रूप से प्रीमियम का भुगतान नियोक्ता के द्वारा कर दिया जाता है। यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो भी परिवार के सदस्य हैं उनको मौद्रिक एक गारंटी प्राप्त हो जाती है कि उसके पश्चात उन्हें कवर मिल जाएगा। फिर एक बीमा पॉलिसी है लाभ सहित या लाभ रहित जीवन बीमा पॉलिसी। अब यदि बोनस मिल सकता है पॉलिसी पर तो वो लाभ सहित कहलाएगी, और बोनस नहीं मिलता तो वो लाभ रहित जीवन बीमा पॉलिसी कहलाएगी। इसमें जो जीवन बीमा कंपनी होती है उसके लाभों में से हिस्सा बोनस के रूप में पॉलिसी के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है और नहीं हो सकता, तो ये बीमा पॉलिसी कहलाती है। फिर है हमारी वार्षिकी या पेंशन योजना, एन्युटी पेंशन प्लान पॉलिसी। अब ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉलिसी है। इसमें जो प्रीमियम के रूप में जो राशि इकट्ठी की जाती है उसे वार्षिकी के रूप में या एक मुश्त आय के रूप में उस व्यक्ति को दे दिया जाता है। जैसे मिस्टर एक्स ने अपने लिए एक पॉलिसी ली है एन्युटी के रूप में, तो जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उसमें से उन्हें पेंशन मिल सकती है, या वो इकट्ठा अपना जो प्रीमियम जमा किया है उसकी एक मुश्त राशि भी ले सकते हैं। तो ये जीवन बीमा पॉलिसी के विभिन्न प्रकार हैं। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो है जीवन बीमा पॉलिसी से संबंधित शर्तें। 2 भागों में बांटा गया है, एक है सामान्य शर्तें और दूसरा है विशिष्ट शर्तें। अब जो ये सामान्य शर्तें हैं ये कौन कौन सी होती हैं। सामान्य शर्तों में सबसे पहले आता है कि वो शर्तें जो सभी पर एप्लीकेबल, सारी पॉलिसीज़ में कॉमन होती हैं ये शर्तें। जैसे सबसे पहले है आयु। आयु का तात्पर्य है कि जीवन बीमा है तो आयु का प्रमाण पत्र देना होगा, क्योंकि जीवन बीमा एक अनुबंध होता है तो कोई भी उसमें झूठा तथ्य नहीं होना चाहिए। अनुबंध में यदि कोई झूठा तथ्य होता है तो वो अनुबंध व्यर्थ हो जाता है। तो आयु एक शर्त है कि अनुबंध में आयु स्पष्ट रूप से बताई जानी चाहिए। स्वास्थ्य जांच एक शर्त ये भी है कि यदि बीमाकर्ता चाहे तो वो बीमाकृत का स्वास्थ्य जांच करवाकर
प्रमाण पत्र ले सकता है कि उसका स्वास्थ्य ठीक है। फिर उसके बाद आत्महत्या, यदि पॉलिसी आपने ली हुई है और यदि ऐसा होता है कि पॉलिसी के 1 वर्ष के भीतर जो बीमा कृत है वो आत्महत्या कर लेता है, तो बीमा अनुबंध व्यर्थ हो जाता है, निरस्त हो जाता है, निराधार हो जाता है, क्योंकि बीमा अनुबंध आत्महत्या का क्लोज उसमें डाला जाता है। ऐसी स्थिति में कोई भी भुगतान व्यक्ति के जो नॉमिनी होते हैं या उनको नहीं प्राप्त होता। फिर एक पॉइंट आता है अप्रकटीकरण। अब अप्रकटीकरण में होता है कि जो भी व्यक्ति है वो प्रस्ताव में यदि कोई तथ्य व्यक्त नहीं करता, उसको प्रकट नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में दावा, जीवन बीमा का दावा अस्वीकार कर दिया जाएगा और कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा। तो सारे तथ्यों को प्रकट किया जाना चाहिए। तो ये सामान्य शर्तें हैं जो किसी भी प्रस्ताव में ज़रूर होती हैं। फिर है मुद्रा, जैसे भारतीय मुद्रा में ही भुगतान होगा। फिर एक शर्त होती है प्रीमियम। प्रीमियम में जैसे बीमा प्राप्त करने के लिए कुछ शुल्क का भुगतान सामयिक आधार पर किया जाता है, तो प्रीमियम का निर्धारण हो जाना चाहिए, प्रीमियम अवश्य दिया जाना चाहिए। किस समय पर प्रीमियम एक्चुअली एक मुश्त भी हो सकता है, लमसम आप एक ही बार में दे दें, या फिर टाइमली उसको 3 महीने 6 महीने ऐसे बांटा जा सकता है। फिर एक नोटिस का प्रावधान है कि जो नोटिस होगा वो लिखित रूप में होगा, और नोटिस की सूचना 3 प्रकार से दी जा सकती है। बीमाकर्ता स्वयं दे सकता है, या डाक के द्वारा दे सकता है, या मेल के द्वारा दे सकता है, ईमेल के द्वारा। तो नोटिस का भी निर्धारण हो जाना चाहिए। नामांकन बहुत ज़रूरी है। ये भी एक शर्त होती है कि आप पॉलिसी के अंदर मृत्यु के बाद किस व्यक्ति को आपका लाभ दिया जाए, मृत्यु पर जो राशि बनती है उसका भुगतान किया जाए, उसका नामांकन करना पड़ेगा। तो नामांकन एक क्लॉज है जो विशेष रूप से होता है। फिर ऋण है। ऋण का तात्पर्य है कि जीवन बीमा पॉलिसी पर किसी भी समय पॉलिसी की शर्तों के अनुसार ऋण लिया जा सकता है। तो ये जो ऋण है ये किसी भी पॉलिसी पर लिया जा सकता है, लेकिन वो स्थायी निधि, फिक्स्ड फंड वाली होनी चाहिए। तो फिक्स फंड वाली पॉलिसी पर ऋण लिया जा सकता है। तो ऋण लेने से तरलता का लाभ भी आ जाता है उस पॉलिसी में। फिर एक शर्त होती है जब्त व रद्द करना। जब्त व रद्द करना का तात्पर्य है कि यदि प्रीमियम का भुगतान समय पर न किया जाए तो उस पॉलिसी को रद्द किया जा सकता है। या और भी बहुत से क्लोज हैं, मान लीजिए कुछ झूठा वर्णन किया गया है तो भी जब्त व रद्द किया जा सकता है। लेकिन यदि पॉलिसी को 2 साल हो गए हैं तो उसके बाद पॉलिसी रद्द नहीं की जा सकती। फिर एक क्लॉज आता है, ये सभी सामान्य शर्तें हैं। एक सामान्य शर्त है पुनः प्रचलन। पुनः प्रचलन क्या है कि यदि प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता तो पॉलिसी समाप्त हो जाती है, उसके नियम शर्तें व्यर्थ हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि जो ऐसा कब हो सकता है कि मान लीजिए कोई आर्थिक संकट है, आपने प्रीमियम का भुगतान नहीं किया तो पॉलिसी लैप्स हो गई, लेकिन यदि जितना प्रीमियम बनता था उसका ब्याज सहित भुगतान कर दें तो वो दोबारा से रिवाइव हो जाएगी पॉलिसी। तो पुनः प्रचलन का मतलब है रिवाइवल। पुनः प्रचलन, रिवाइवल किसी भी पॉलिसी का करवाया जा सकता है। फिर एक पॉइंट आता है हमारा लोकपाल। यदि पॉलिसी धारक या जो नामांकित व्यक्ति है कंपनी के निर्णय से कोई भी संतुष्ट नहीं है तो वो बीमा लोकपाल के पास जा सकते हैं। ओम्बड्समैन है लोकपाल, जो कि बीमा से संबंधित जो विवाद होते हैं उनको सुलझाने का काम करता है। फिर नियंत्रक कानून, निपटारा भारतीय कानूनों और भारतीय अदालत के अनुसार ही किया जाएगा। तो ये नियंत्रक कानून है। ये सभी सामान्य शर्तें हैं जो जीवन बीमा पॉलिसी में होती हैं। इसके अलावा कुछ विशेष शर्तें हैं। विशेष शर्तें जो कि हर एक पॉलिसी में अलग अलग हो सकती हैं, सामान्य नहीं होती। कोई विशेष क्लॉज किसी पॉलिसी में ऐड करवाया जा सकता है जिसे विशेष शर्तें कहा जाता है। इसके अलावा 3 पॉइंट और भी हैं। एक अभ्यर्पण है, असाइनमेंट जिसको कहते हैं, एक सरेंडर है और तीसरा दामों का भुगतान है। इन तीनों पर कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि ये तीनों क्या हैं। तो सबसे पहले हमारी बात आती है अभ्यर्पण, जिसको हम असाइनमेंट कहते हैं। ये बेसिकली ट्रांसफ़र है। ट्रांसफ़र का मतलब है कि जीवन बीमा पॉलिसी का जो ब्याज बनता है, अधिकार बनते हैं या शीर्षक बनता है, टाइटल है, वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर दे। तो हस्तांतरित बहुत से कारणों से किया जा सकता है। हस्तांतरण करने के बाद जो उस पॉलिसी के अधिकार हैं वो व्यक्ति सभी अधिकार खो देता है। तो अभ्यर्पण या हस्तांतरण 2 प्रकार का हो सकता है, एक एब्सोल्यूट और दूसरा है
कंडीशनल, एक निरपेक्ष है और दूसरा है शर्त सहित। शर्त रहित और शर्त सहित दो प्रकार के हो सकते हैं। यदि शर्त रहित है तो सभी अधिकार दूसरे व्यक्ति को मिल जाएंगे, और शर्त सहित है तो कुछ परिस्थितियों में वो पॉलिसी धारक के पास वापस उसके अधिकार जा सकते हैं। तो एक तरह से ये पॉलिसी पर अधिकारों का हस्तांतरण है जो दूसरे व्यक्ति को कर दिया जाता है। फिर उसके बाद हमारा आता है सरेंडर, यानी कि पॉलिसी का सरेंडर कर देना, उसका समर्पण कर देना। तो समर्पण जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि समर्पण में उस पॉलिसी को पॉलिसी धारक मैच्योरिटी आने से पहले ही छोड़ देता है। मैच्योरिटी डेट होती है एक पॉलिसी के ऊपर, जैसे 10 साल के बाद वो मैच्योर होगी पॉलिसी, तो 10 साल आने से पहले ही यदि पॉलिसी धारक पॉलिसी को छोड़ दे तो उसे पॉलिसी का समर्पण कहा जाएगा। समर्पण के समय एक राशि मिलेगी, क्योंकि मान लीजिए एक व्यक्ति थे मिस्टर एक्स, उन्होंने 7 साल तक प्रीमियम का भुगतान किया। अब आगे वो उस पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं रखना चाहते, वो उसका सरेंडर कर रहे हैं उस पॉलिसी का, तो उनको 7 साल के प्रीमियम का कुछ हिस्सा जो वो दे चुके हैं उसका कुछ हिस्सा उन्हें प्राप्त होगा, जिसे समर्पण मूल्य कहा जाएगा। तो समर्पण मूल्य जितना प्रीमियम दिया गया है उसका कुछ हिस्सा ही होता है। समर्पण मूल्य प्रीमियम से कम ही होता है जनरली, तो प्रीमियम का कुछ हिस्सा उन्हें समर्पण मूल्य के रूप में प्राप्त हो सकता है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं कि समर्पण किन स्थितियों में किया जा सकता है। इसके बाद है जो हमारा एक बहुत मेन पॉइंट है, वो है दावों का भुगतान। दावों का भुगतान, इससे क्या तात्पर्य है कि बीमा पॉलिसी की शर्तों के तहत देय राशि के लिए दावा करना या मांगना। जब बीमा पॉलिसी मैच्योर हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, तो उस समय भी दावा किया जा सकता है, और यदि किसी व्यक्ति वो जो निर्धारित घटना होती है वो घटित हो जाती है तो भी दावों के लिए भुगतान मांगा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में बीमाकर्ता किसी घटना के घटित होने पर एक निश्चित राशि के भुगतान का वायदा करता है, जैसे पॉलिसी की परिपक्वता पर और मृत्यु होने पर। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति पॉलिसी की शर्तों और नियमों के अनुसार बीमाकर्ता को अपना वादा पूरा करने के लिए कहता है। यही दावा कहलाता है। तो पॉलिसी का दावा कैसा होना चाहिए, एक रिटन में एप्लीकेशन देनी होगी, राशि के भुगतान की मांग करनी होगी, सभी शर्तों व नियमों का ध्यान रखना होगा, और मांग के साथ सभी जो डॉक्यूमेंट हैं वो लगाने पड़ेंगे। तो पॉलिसी के दावे विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे मैच्योरिटी क्लेम, पीरियोडिक क्लेम, डेथ क्लेम, डिफरेंट टाइप्स के ये होते हैं। तो दावों का भुगतान नियमानुसार किया जाएगा किसी भी व्यक्ति को। तो ये मेन पॉइंट हैं जो जीवन बीमा पॉलिसी की शर्तें हैं। उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर में से, जीवन बीमा पॉलिसी में से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। जीवन बीमा पॉलिसी की एक वीडियो मैंने पहले आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो उसमें जीवन बीमा पॉलिसी के अर्थ विशेषताएं बताई थी। तो क्वेश्चन एक आ सकता है पेपर में, जीवन बीमा का अर्थ, विशेषताएं और विभिन्न पक्षकार। एक क्वेश्चन आ सकता है कि महत्व व सीमाएं क्या हैं, इम्पोर्टेंस बताइए और सीमाएं बताइए। जीवन बीमा पॉलिसी के विभिन्न पक्षकार कौन हैं, उनके अधिकार व दायित्व क्या हैं। जीवन बीमा पॉलिसी कितने प्रकार की होती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवन बीमा पॉलिसी की शर्तों की व्याख्या कीजिए, और यदि शर्तों का पालन ना किया जाए तो क्या प्रभाव होता है। तो ये सभी पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो पेपर में आ सकते हैं। इसके बाद है नोट आ सकता है नामांकन पर, नामांकन की प्रक्रिया क्या होती है, किसका किया जा सकता है, अभ्यर्पण पर, समर्पण पर, सरेंडर कैसे होता है, कैसे किया जा सकता है, लोन किस स्थितियों में लिया जा सकता है, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दावों के भुगतान की प्रक्रिया क्या होती है, किस प्रकार से जीवन बीमा के दावों का भुगतान प्राप्त किया जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं किसी भी। तो जीवन बीमा के संबंध में यही चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। डिटेल के लिए आप बहुत अच्छी बुक्स हैं, उनको स्टडी कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई होप इट इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस। थैंक यू।